राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज यहाँ पर मेडसी में समाप्त हो चुकी है। हम सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, हाथों में फूल माला लेकर के, बच्चे भी हैं, यानी कि छात्र और छात्राएं दोनों हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सारे किसान यहाँ के महाराष्ट्र के बहुत खतरे में हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि किसान के बारे में राहुल जी कुछ आवाज़ उठाएंगे। जैसा कि अभी सर ने बताया कि किसानों का जो भविष्य है वो संकट में है, कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ बताएंगे इस पर? सरकार जो है बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन किसानों की तरफ बहुत ही कम ध्यान है। एग्रीकल्चर क्यों चुना, इसमें क्या कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, कैसे? एग्रीकल्चर एक्चुअली एक सबसे अच्छा फील्ड है। जो खेती वगैरह जो लोग करते हैं वहाँ पे एजुकेशन का जो एक कमी है, उसके वजह से बहुत सा मतलब चीज़ें जो योजनाएं वगैरह बनती है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो कड़ी हम लोग बन सके और उन तक हम लोग पहुँच सके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज यहां पर मेडसी में समाप्त हो चुकी है और जहां पर आज राहुल गांधी ने भाषण दिया है मंच पर, वहां से थोड़ा सा आगे जब हम बढ़े तो यहां हमने देखा कि यहां पर तमाम सारे लोग यहां पर खड़े हैं, हाथों में फूल माला लेकर के, बच्चे भी हैं, यानी कि छात्र और छात्राएं दोनों हैं यहाँ पर। तो इन सभी से हमने बातचीत करने की सोची और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मुझे एक विद्यालय लग रहा है, श्रीमती प्रभाताई राव कृषि तंत्र विद्यालय, तो क्या ये सभी लोग इसी विद्यालय के छात्र हैं? किसी से हम बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप इसी विद्यालय के हैं? हाँ, इसी विद्यालय के। अच्छा, तो इधर राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए? स्वागत करने के लिए। हाँ। अच्छा, आप बताइए सर कि राहुल गांधी यहाँ से तो शायद रुकेंगे भी नहीं, कि रुकने वाले हैं? है उनके शेड्यूल में ऐसा कुछ? उनके शेड्यूल में हमने दिया है, हाँ। लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन हमारे छात्र और सभी स्टाफ चाहता है कि यहाँ 1 मिनट के लिए राहुल जी रुके। अच्छा, और हमारा स्टूडेंट से उनका वार्तालाप हो जाए। हाँ। अच्छा, जितने कृषि के स्टूडेंट होने की वजह से कृषि से राहुल जी को बहुत दिलचस्पी है, तो वो हमारा ऐसा मानना है कि राहुल जी रुकेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट यहाँ रुकेंगे। और अगर मान लीजिए वो नहीं रुकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि प्रोटोकॉल उनका जो है वो ना ऐसा हो शेड्यूल में, फिर? हमारे बच्चों को तो उनको मिलना ही है। हाँ, उम्मीद है अभी आप उम्मीद लोगों को? है हमको। अच्छा, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप उन लोगों से बताना चाहते हो राहुल गांधी से कि हाँ क्या कुछ बदलाव किया जाना चाहिए, क्यों सपोर्ट करते हैं? एग्रीकल्चर में बहुत सारे किसान यहाँ के महाराष्ट्र के बहुत खतरे में हैं। हाँ। उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रही है। और यहाँ बहुत सारा बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है। बारिश की वजह से महाराष्ट्र के किसान खतरे में। ये सारे किसान के बच्चे हैं। ये किसान के बच्चे चाहते हैं कि उनके माँ बाप जो इसको जो अन्न पैदा करते हैं, फसल पैदा करते हैं, और उन पे कोई ये ना आए, आपत्ति ना आए, इसलिए वो चाहते हैं कि किसान के बारे में राहुल जी कुछ आवाज़ उठाएंगे। चलिए हम मैम से भी बातचीत कर लेते हैं। मैम बताइए, आप यहाँ पर तमाम छात्राएं हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? राहुल गांधी इधर से निकलने वाले हैं, क्यों मिलना चाहते हैं? हम सबकी रिक्वेस्ट है कि राहुल जी ने यहाँ पे आना चाहिए और 2 मिनट के लिए, खाली 2 मिनट के लिए रुक के हमारे बच्चों से सिर्फ बात करनी चाहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेंगी और हमारे सभी स्टूडेंट्स इसके ये करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो 2 मिनट के लिए रुके। और जो प्रभाताई राव के नाम से हमारा जो कॉलेज है उसका भूमि पूजन हमने करवाना है उनके हाथों, तो वो खाली अगर हाथ भी लगा दे नारियल को तो हम सब धन्य हो जाएंगे। अच्छा मैम, जैसा कि अभी सर ने बताया कि किसानों का जो भविष्य है वो संकट में है, कैसे देखते हैं आप, क्या कुछ बताएंगे इस पर? जी, कैसा है, किसानों का जो शेड्यूल रहता है, तो बारिश और इसका मौसम का टाइम पूरा बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। तो सरकार जो है बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन किसानों की तरफ बहुत ही कम ध्यान है। और जो अभी एक ज़्यादा बारिश हुई है, जो इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से किसानों की फसल में बहुत ज़्यादा ये हो गया है, नुकसान हो गया है। खेतों से फसल बह के गई है बारिश की वजह से, नदियों का पानी घुस गया है, तो उनकी तरफ अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके नुकसान की भरपाई करने की ज़रूरत है। मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात होती है तो उसमें किस तरीके से सरकार मदद कर सकती है? मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए हमारे यहाँ इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे देश में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। देश के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है। और किसानों को सब्सिडी वगैरह पर भी कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे आप कि हाँ कैसे मदद की जा सकती है सरकार द्वारा? हाँ, सब्सिडी तो मिलनी ही चाहिए किसानों को, क्योंकि जो जुताई करते हैं, जो सब खर्चा आता है किसानों का, वो भी पूरा नहीं निकलता है। तो उसमें सब्सिडी तो मिलनी चाहिए कि अनाज में हो, ये बीज में हो, खाद में हो, या बाकी सब चीज़ों में उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो यहाँ पर जो छात्र हैं हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप लोग राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं, अगर मान लीजिए वो रुकते हैं यहाँ पर और आपको मौका मिलता है तो आपकी वो कौन सी मुख्य बातें होंगी जो उन तक पहुँचाएंगे? सर पहले तो जो हमारा कॉलेज है श्रीमती प्रभाताई राव, हाँ। वो इंदिरा गांधी जी की बहुत ही करीबी थी। तो फिर हम चाहते हैं कि राहुल जी आए, 2 मिनट का वक्त दे, और जो भूमि पूजन है, हमारे कॉलेज की बिल्डिंग खड़ी हो रही है तो उनकी भूमि पूजन करे। अच्छा, खेती में किस तरीके से सरकार मदद कर सकती है, क्योंकि आप युवा हैं और नए तौर तरीके आप देख ही रहे हैं कि जितने हैं इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, तो क्या कुछ इसमें बदलाव किया जा सकता है? अभी तो सर अभी खेती का जैसा महाराष्ट्र में जो बीच में मौसम बदल रहा है, जब बारिश नहीं होनी थी तब बारिश हो गई, जो फिर अभी जो नुकसान हुआ है भारी, जो किसानों का जो भारी नुकसान हुआ है, तो थोड़ा सा अगर सरकार उनको थोड़ा सा मुआवजा दे दे या फिर उसके जो बीज वगैरह है उसके रेट थोड़े से कम कर दे तो फिर थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा मैम, आप भी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हैं, हाँ, तो आपने एग्रीकल्चर क्यों चुना? इसमें क्या कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, कैसे? बिल्कुल। एग्रीकल्चर एक्चुअली एक सबसे अच्छा फील्ड है, और ऊपर से ऐसा मैं मतलब पर्सनली ऐसे फील करती हूँ कि जो खेती वगैरह जो लोग करते हैं वहाँ पे एजुकेशन का जो एक कमी है, उसके वजह से बहुत सा मतलब चीज़ें जो योजनाएं वगैरह बनती है वो वहाँ तक जागरूकता पहुँचती की ही बहुत नहीं ज़्यादा कमी है। नहीं। तो कहीं ना कहीं वो कड़ी हम लोग बन सके और उन तक हम लोग पहुँच सके, और बहुत सी चीज़ें उनको जो है एक्चुअल में सरकार देती है पर उन तक पहुँचती ही नहीं है, वो पहुँचने की हम लोग प्रयास कर सके इसलिए। अच्छा, जब घरों में बात होती है कि हाँ बेटे या बेटियां क्या बनेंगी, तो ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर और इसी तरीके के उदाहरण देखने को और सुनने को मिलते हैं, तो आप लोग इधर कैसे आ गए, क्यों चुना इसे? एक्चुअली हमारा जो बेस है महाराष्ट्र का, या फिर मेरा, हम लोग सभी का, वो एग्रीकल्चर है। हमारे फादर्स जो है वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग एग्रीकल्चर के बलबूते पर इतने बड़े हुए, तो हमारा भी ऐसा कुछ मानना है कि हम उनको कुछ दें। जैसे कि फार्मर्स हैं, उन तक योजनाएं, स्कीम्स वगैरह नहीं पहुंचती, या फिर उनको जैसे सब्सिडीज़ वगैरह इसकी कुछ जागरूकता नहीं होती, तो हम लोग वो उन तक पहुंचा सके। एग्रीकल्चर ने, हमने देखा है कि कोरोना में जीडीपी जो है सिर्फ एग्रीकल्चर ने बढ़ाया है, तो एक ऐसा क्षेत्र को हम बढ़ावा देना चाहते हैं जो कि अपने देश की प्रगति को और बढ़ाएगा। अच्छा, वो कौन कौन सी बाधाएं हैं जो सरकार चाहे तो एक चुटकी में फैसले लेकर के दूर कर सकती है? बाधाएं बस ऐसा है कि जो फार्मर्स हैं उनको आप सब्सिडी वगैरह ये प्रोवाइड करो, या फिर जो बीज वगैरह है वो आप उनको कम कीमत में, या फिर जैसे कि अपना प्रोडक्शन होने के बाद में आप पे करो, ऐसी पॉलिसी पर उनको देना चाहिए। अच्छा, आप लोग बताइए कि बात की जाती है जब भी पेस्टिसाइड की, तो खतरनाक बताए जाते हैं, केमिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे उससे बीमारियां भी बहुत ज़्यादा शरीर में पनपने लगती हैं, तो इससे निजात पाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? वैसे जी ज़्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करनी चाहिए, केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह या कम यूज करनी चाहिए, हाँ, यही मानूंगा मैं। तो इसमें कैसे चेंजेस लाया जा सकता है, कुछ आप बताइए, अगर आपने कोर्स में पढ़ा हो। ज़्यादातर पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, केमिकल हार्मफुल, इसलिए अपने शरीर में यूज होता है। हाँ, यानी आज के युग में तो इसके विकल्प के तौर पर क्या कुछ और मौजूद है अभी? अभी तो हुआ नहीं है, प्रयास चालू है, प्रयास चालू है। हाँ। तो यहाँ हमने और लोगों से बातचीत की। अच्छा, इधर हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, शायद वो कार्यकर्ता है या नेता है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और कृषि में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना, हमें तो आप नेताजी लग रहे हैं। नहीं नेताजी नहीं है मैं। मेरा गांव पिपलगाव कोलते, तालुका भोकरदन, जिला जालना, और ये पद यात्रा है भारत जोड़ो की, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सर, इस पदयात्रा से सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, खेती बाड़ी करता हो, नौकरी करता हो या फिर मजदूरी करता हो, तो यहाँ पर तब सभी देख रहे हैं कि हाँ छात्र छात्राएं हैं, एग्रीकल्चर के हैं, इनकी जो मांगे हैं वो मान लीजिए अगर आज नहीं पहुँचती हैं तो वो कौन से माध्यम हैं जिनसे इनकी बातें पहुँचाई जा सकें? नहीं, वो शासन करते के पॉजिटिव थिंकिंग, इसलिए होना चाहिए। और ये जो सरकार है ये कमर्शियल माइंड है, और राहुल गांधी, राजीव गांधी का जो सरकार था वो गरीब जनते को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, इसलिए कार्यक्रम रहते थे उसके।
आपने एक बहुत अच्छी बात कही सर, जिसका मैं समर्थन करता हूं कि ये जो सरकार है ये कमर्शियल माइंड है, ये वाकई में सच है और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो अभी मान लीजिए कि सत्ता में आ जाती है कांग्रेस सरकार, तो क्या ये जो तंत्र बनाया गया है इसको तोड़ पाएगी? ये जो तंत्र बनाया उससे ही ज़्यादा बोले तो आधुनिक पद्धत जो होती है खेती में, तो वो तंत्र इंडिया में लाएंगे राहुल गांधी। और दूसरी बात बोलता मैं, वो हमारे खेती वाले जो लोग हैं उसको राहुल गांधी ने पिछले 5 साल के पहले 6,000 रुपये महीने को हम शेतकरी सम्मान पेंशन देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर बातचीत की तमाम लोगों से और यहाँ पर झंडा लेकर के खड़े हैं कांग्रेस का भाई साहब। सर, आप यहाँ पर आए हैं राहुल गांधी की पदयात्रा में, तो आप यहाँ इतना आगे खड़े हैं, शायद यहाँ राहुल गांधी रुके भी ना, आप पीछे थे? पीछे तो थे, लेकिन बशर्ती है कि जैसा वो उनके अव्वल आके यहाँ पर सोच रहे, देख रहे कि यहाँ रुक गए तो रुक गए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ हमने बातचीत की लोगों से। तो दोस्तों, बता दें कि जो खेती करने वाले हैं, जितने भी किसान, उन्हें बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। खास करके जो बीज के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पेस्टिसाइड के जो दाम है बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और जब वो अपनी फसल लेकर के पहुँचते हैं बेचने के लिए मंडियों में, तो वहाँ उनको जो दाम मिलता है वो कुछ नहीं मिलता, यानी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, वो बहुत कम ही मिल रहा है, जिसकी वजह से घर का खर्च चलाना तक मुश्किल हो रहा है जितने भी किसान हैं। क्योंकि इसके अलावा और बाकी अगर फील्ड की बात की जाए तो वहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो इतना बाधा नहीं डालती हैं जितना खेती किसानी में डालती हैं। कई बार अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो किसान मुसीबत में, अगर बारिश ना हो तो किसान मुसीबत में। हर तरीके से किसानों को मुसीबत ही झेलनी पड़ती है और उनका जो प्रॉफिट है वो कोई फिक्स नहीं है कि हाँ कितना पैसा उनको मिलने वाला है उनकी फसलों पर। कई बार ऐसा देखा गया है कि हाँ, जब फसल तैयार होती है तो उसके भाव जो है वो बाज़ार में गिर जाते हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फसलों को इकट्ठा करने में, स्टोर करने में भी किसानों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि फसलें जो हैं वो सड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जो भी छात्र हैं एग्रीकल्चर के, वो सभी उतर आए हैं राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रहे हैं और उनकी उम्मीद है कि अगर राहुल गांधी आते हैं सत्ता में तो इनके भविष्य को लेकर कुछ बातचीत होगी और कुछ अच्छे फैसले होंगी, जो नीतियाँ होंगी वो इनके फायदे में होंगी। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए आप द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।